नमस्ते सभी विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष की संस्कृत कक्षा में हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने महापुरुषों के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं होती ऐसा एक श्लोक का अध्ययन किया था। आज हम सामान्य मनस्वी जन अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिप जाने को गलत मानता है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। वरम पक्षच्छेदः समदमघवन् मुक्तकुलिशः प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदहनोद्गारगुरुभिः तुषारार्द्रैः सूनोरहः पितरी क्लेशविवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। ये संपूर्ण श्लोक शिखरणी छंद में जो है आया है और इसको हम ये मान करके कि मनुष्य को कभी भी कोई विपत्ति आ जाने पर डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, उसी का संकेत इस श्लोक के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर तीसरी पंक्ति में एक शब्द आ रहा तुषार आर्द्रे है। तुषार कहते हैं हिमालय को, अद्रि मानी पर्वत। तो ये षष्ठी का एक ना तुषार आर्द्रे है। सूनोह का मतलब पुत्र। तो यहाँ पर वरम पक्षच्छेदः, वरम मानी अच्छा, पक्षच्छेदा का मतलब पक्ष मानी पंख, छेदा मानी काट देना, छिन्न भिन्न कर देना। किसके द्वारा? समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारै उद्गच्छत बहुल धन उद्गार गुरु भी, यह एक विशेषण आया है। कहा उद्गच्छत, उद्गच्छत का मतलब उत मानी ऊपर की तरफ, गच्छत मानी जाने वाली यानी लपटे। तो उद्गच्छत बहुल दहन, ऊपर की तरफ जाने वाली, बहुल मानी बहुत अधिक, दहन मानी जला देने वाली, ऐसी उद्गार गुरु भी, उद्गार के कारण जो है असहनीय है इस प्रकार की। और समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारी, और समद मानी मद से युक्त यानी गर्व से युक्त, मघवन कहते हैं इंद्र को, उस इंद्र के द्वारा मुक्त मानी छोड़ी गई, कुलिश प्रहारी यानी जो उसका शस्त्र है वज्र, उस वज्र, कुलिश कहते हैं वज्र को, तो वज्र के प्रहारी मानी प्रहारों से, यानी इंद्र के द्वारा। इंद्र कैसा है? ऊपर उठती हुई प्रचंड आग के उद्गार के कारण असहनीय, ऐसे समद इंद्र के द्वारा छोड़े गए ऐसे शस्त्र के प्रहारों से जो है क्या है? वरम पक्षच्छेदः। वरम पक्षच्छेद का अर्थ हुआ अच्छा है, पक्षच्छेद माने पंखों का काट दिया जाना, यानी इंद्र के द्वारा पंखों का काट दिया जाना अच्छा है, ऐसा दो पंक्तियों में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर अह कह करके ये कहा जा रहा, सूनो पद है और र विसर्ग है और अ इसमें छुपा हुआ है, तो अह ऐसा पद बनता है। अह है आश्चर्य के लिए आता है, तो कहा गया है दुख है, दुख है, आश्चर्य है कि पितरी क्लेश विवशे, पितरी मानी पिता के, क्लेश विवशे मानी कष्ट आ जाने पर, या क्लेश के विवश हो जाने पर, क्लेश के आ जाने से विवश हो जाने पर, या क्लेश के वशीभूत हो जाने पर, पयसाम न च असौ, न मानी नहीं, च मानी और, असौ मानी वह
हिमालय का पुत्र, संपातः छिप जाना, पयसी जल में समुद्र में, पयसाम जलों के पति। तो अब देखो जलों का स्वामी कौन है? समुद्र है। तो पयसाम पत्यु यानी जलों के पति मानी स्वामी के, पयसी मानी जल में छिप जाना उचितः न उचितः उचित नहीं था। अर्थात उसके द्वारा जब युद्ध लड़ा जा रहा था या इंद्र के द्वारा पंख काटे जा रहे थे, तब पिता के पंख जब कट रहे थे तो पुत्र का समुद्र में छिप जाना ठीक नहीं था, ये कवि कहना चाह रहा है। यानी किसी भी व्यक्ति को विपत्ति में छोड़ करके स्वयं अपने आप को बचा करके कहीं छिप जाना, यह बात अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, जो बात कही जा रही है वो यही है कि जो मनुष्य होता है वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने को बचाने का प्रयास कर जाता है, लेकिन वह बचाना उसके सामर्थ्य के अनुसार ठीक नहीं था, वह उसके लिए अपयशकर होता है। और फिर ऐसे समय में कि या तो अपने गुरुजन या पिता हो और पिता को युद्ध में छोड़ करके तुम छुप जाओ डर के मारे, तो पिता के विपत्तिग्रस्त हो जाने पर प्राणों की रक्षा मात्र के लिए छिप जाना तो और भी अधिक अकीर्तिकर माना गया है। परंतु जो नीच प्रवृत्ति के लोग स्वार्थ के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, तो यहाँ उदाहरण देते हुए समझाया गया है कि उदाहरण के लिए मैनाक हिमालय का पुत्र, मैनाक कौन है? हिमालय का पुत्र, हिमालय पिता है और उस हिमालय का पुत्र है मैनाक। तो मैनाक के अपने प्राणों की रक्षा, मैनाक ने अपने प्राणों की रक्षा की और अपने पिता हिमालय को विपत्तिग्रस्त छोड़ दिया था। उसका यह कार्य एकदम उचित और अनुचित और निंदनीय था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है, पौराणिक कथा है कि पहले ये समस्त पर्वत जो है पंखों से युक्त थे और ये पर्वत उड़ करके इधर से उधर जा सकते थे। लेकिन जो इंद्र था, जिसका विशेषण यहाँ दिया गया है, उद्गच्छत बहुल दहन उद्गार गुरु भी, ऊपर उठती हुई प्रचंड घनघोर ऐसी अग्नि के निकलने के उद्गार का मतलब उद्गार निकलना, निकलने के कारण असहनीय ऐसी समद इंद्र के मुक्त मानी छोड़ी गई कुलिश प्रहारी, यानी जो उसका शस्त्र वज्र है, उस वज्र के छोड़ने से पंखों को काट दिया जाना वरम उचित माना गया है, उचित है, ऐसा वह कवि कहता है। तो ऐसे इंद्र के द्वारा उस हिमालय के पंख काटे जा रहे थे इंद्र के द्वारा। तो ऐसी विपत्ति के समय में पुत्र को पिता का साथ देना चाहिए, यानी पिता की रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन इंद्र के प्रहारों से डर करके अपनी जान बचाने के लिए मैनाक जो है समुद्र में जाकर के छिप गया। तो मैनाक भी भाई, हिमालय पर्वत है तो पर्वत का पुत्र भी पर्वत ही हुआ। तो मैनाक नाम का जो पर्वत है या मैनाक जो पुत्र है वो समुद्र में जाकर के छिप गया। कवि कहता है कि पिता को विपत्ति में छोड़ करके इस तरह से भाग करके जाना कायरता है और ये कायरता मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, ये निंदनीय है, अकीर्तिकर है, ये अपमानजनक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र में भी पर्वत पाए जाते हैं। समुद्र में जब जहाज चलते हैं तो जहाज टकरा जाते हैं और डूब जाते हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि हिमालय में समुद्र में पर्वत है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सारे पर्वत वही मैनाक
वंश के हैं जो वहाँ जा कर के छिप गए। ऐसी पौराणिक कथा है, यद्यपि ये इसके पीछे कोई वैज्ञानिकता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है। तो इस श्लोक में जो है प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है और इसमें यह भी शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए बचना तो ठीक है, लेकिन ये किसी व्यक्ति को जो है आपत्ति में छोड़ करके चले जाना, छोड़ देना, वो ठीक नहीं है, वो अकीर्तिकर है, निंदनीय है। अब अगले श्लोक में ये बात कही गई है कि किसी सामान्य व्यक्ति का भी यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपमान किया जाता है तो वह व्यक्ति जिसका अपमान किया गया है वह उस अपमान को नहीं सह सकता, ऐसा कहा जा रहा है। और उसमें उदाहरण के द्वारा दृष्टांत है, कहा यत् अचेतनः अपि पादैः स्पृष्ट प्रज्वलति सवितुः इनकान्तः। तो यहाँ पर इनकान्तः पद आया है। इनकान्तः का अर्थ हुआ मणि, और वो मणि कौन सा है? कहा गया है सूर्यकांत मणि कहलाता है। तो सवितुः इनकान्तः, सवितु का अर्थ हुआ सूर्य, इनकान्तः मानी मणि, यानी सूर्यकांत मणि। वो कैसा है? पत्थर है, और पत्थर चेतन थोड़े ना होता है, तो इसलिए कहा यत् अचेतनः अपि। यत् मानी जो, अचेतनः अपि अचेतन होते हुए भी, अपि मानी भी, पादैहि, पादैहि सवितुः पादैहि, यानी सूर्य की, पादैहि मानी किरणों से। यहाँ ध्यान रखना, पादैहि पद यहाँ किरणों के लिए आया है, न कि पैरों के लिए। तो पादैहि मानी किरणों से स्पृष्ट, स्पर्श होते ही प्रज्वलती, जल उठता है। यानी सूर्यकांत नाम का जो मणि है, उस मणि में सूर्य की किरणें जैसे ही जाती है तो वह सूर्यकांत मणि आग उगलने लगता है, जल उठता है। इसी प्रकार से तत्तेजस्वी पुरुषः, तत् मानी वह, इस प्रकार से तेजस्वी पुरुष, परकृत निकृतिम, परकृत माने दूसरे के द्वारा की गई या किसी व्यक्ति के द्वारा की गई, निकृतिम मानी अपमान, दूसरों के द्वारा किया गया अपमान है, उस अपमान को कथम सहते, वह कैसे सह सकता है। यानी कोई विद्वान व्यक्ति हो और उस विद्वान व्यक्ति का कोई दुर्जन व्यक्ति अपमान कर दे या उसी के बरोबर का कोई व्यक्ति अपमान कर दे, तो वह विद्वान व्यक्ति उसके अपमान को कैसे सह सकता है? तो वो तो जब जब सहन नहीं करेगा तो क्या करेगा? जैसे सूर्यकांत, सूर्य की किरणों से सूर्यकांत मणि, इनकांत मणि जो है जल उठता है, ठीक इसी प्रकार से उस विद्वान की का अपमान किया जाना भी उसी प्रकार से है कि वह भी भड़क उठेगा, वह उस अपमान को सहन नहीं कर सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये बात स्पष्ट हुई कि आदमी छोटा है, अचेतन है, फिर भी सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही जलने लगता है, अर्थात उससे आग की ज्वालाएं निकलने लगती है। जब अचेतन सूर्यकांत मणि की यह स्थिति है तो फिर सचेतन जो मनुष्य होता है, मनस्वी पुरुष होता है, स्वाभिमानी पुरुष होता है, अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकता है? अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकता है? अर्थात वह तो अपमानकर्ता का सामना करने के लिए उद्यत रहता है, अर्थात वह लड़ता है। तो यह दूसरा श्लोक आज का हो गया है। ये दृष्टांत अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है, क्योंकि इसमें दृष्टांत दिया गया है। अगला श्लोक देखिए, सिंहः शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस तेजसो हेतु। यह अर्थांतरन्यास अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसमें कहा गया है कि सिंहः शिशु, शिशु, सिंह मानी शेर, शिशु मानी उसका बच्चा, अपि मानी भी, यानी शेर का बच्चा भी निपतति मारता है। किसको मारता है? मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु,
यानी मद से मलिन कपोल मानी गालों वाला, ऐसी भित्ति मानी चमड़ी से युक्त, गजेशु मानी हाथी पर ही निपतति मानी गिरता है या उसे मारता है। कौन? सिंह शिशु अभी, सिंह का बच्चा भी। तो कहा प्रकृति ही इयम सत्ववताम न खलु वयस तेजसे है। तो कहा प्रकृति इयम सत्ववताम, जो सत्व से युक्त लोग हैं, यानी बलशाली लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, सामर्थ्यशाली लोग हैं, उनकी प्रकृति ही इस प्रकार की, इयम मानी यह प्रकृति इस प्रकार की होती है। इसलिए कहा न खलु, न मानी नहीं, खलु मानी निश्चय ही, वयह मानी आयु, तेजसः मानी तेजस्विता या शक्ति का हेतु मानी कारण नहीं होती है। यानी आयु जो है कभी भी तेजस्विता का कारण नहीं होती है। बच्चे में भी शक्ति हो सकती है, बुजुर्ग में भी शक्ति हो सकती है, जवान में भी हो सकती है। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार के माध्यम से यहाँ पर ये बात समझाई गई है कि सिंह का जो बच्चा है, शावक है, वो यद्यपि बच्चा ही तो है, शिशु है, फिर भी क्योंकि वो शेर है और शेर का बच्चा है, इसलिए जन्म से ही उसमें तेजस्विता होती है, शक्ति होती है। इसलिए वह शिशु होकर के भी बकरी को नहीं मारेगा, नहीं और छोटे पशु को मारेगा, बल्कि मतवाले हाथी पर ही आक्रमण करने के लिए उद्यत रहेगा। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि तेज या पराक्रम या शक्ति के लिए आयु या अवस्था कारण नहीं होती है, अपितु जो तेजस्वी जन है, उन तेजस्वी लोगों का जन्मजात स्वभाव ही इस प्रकार का होता है। वे तो जन्म लेते ही शक्ति या शौर्य का प्रदर्शन करने लगते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। आगे कहा इस श्लोक में बच्चों छंद, आर्या छंद है, और आगे कहा गया जातुर्यातु रसातलम गुण गणास्तप्यतो गच्छताम अधो गच्छताम शीलम शैल तटात् पततु अभिजन संदह्यताम वह्निना शौर्ये वैरिणी वज्रमाशु निपतत्वार्थो अस्तु न केवलम येन एकेन बिना गुणा स्त्रीणा लव प्राया समस्ता इमा। इस श्लोक में यह बात बताई गई है कि व्यक्ति के पास जब धन आ जाता है तो वह किसी को कुछ भी नहीं समझता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। कहा जाति ही यातु रसातलम, कहा जाति मनुष्य की, जिस व्यक्ति के पास धन है वो इस श्लोक में कहा गया द्रव्य प्रशंसा, यानी धन की प्रशंसा के संबंध में अब चर्चा की, धन की महत्ता की प्रशंसा की चर्चा की जा रही है। तो ये पहला श्लोक है। तो जिस व्यक्ति के पास धन है वो कुछ नहीं समझता किसी को, इसलिए कहता है मेरी जाति जो है या तो चली जाए रसातलम, पाताल लोक में चले जाए, डूब जाए। गुण गण ही तस्य अपि अधः गच्छताम, और वो कह रहा है कि गुणों का समूह, यानी किसी व्यक्ति में बहुत सारे गुण हो, उन गुणों का समूह भी उससे रसातल से भी और अपि अधः नीचे गच्छताम चला जाए, चली जाए। और शीलम शैल तटात, ये शीलम है ना, ये शील है, शील मानी आचरण या व्यवहार, आचार विचार, उससे भी शैल तटात, शैल कहते हैं पर्वत को, पर्वत के उससे पततु नीचे गिर जाए। अभिजन संदह्यताम वह्निना, और अभिजनता, अभिजनता का मतलब कुलीनता, जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ है वो कुलीनता भी आग से संदह्यताम चाहे जल जाए। शौर्य वैरिणी वज्रमाशु, और कहा जा रहा है कि शौर्य वैरिणी अर्थात जो पराक्रम है वो पराक्रम शत्रु के ऊपर होना चाहिए, आशु शीघ्र ही उस पर गिर जाए, अर्थात शत्रु स्वरूप शौर्य पर चाहे वज्रपात हो जाए, यानी ताकत पर चाहे वज्रपात हो जाए। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से
यदि किसी व्यक्ति के पास निपततु अर्थः अस्तु न केवलम, ये सारी की सारी चीज़ें नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, गिर जाए, पतन को प्राप्त हो जाए, लेकिन केवल अस्तु न केवलम अर्थः, हमारे पास केवल धन हो, केवलम अस्तु अर्थः न केवलम अस्तु, यदि धन नहीं है, और यहाँ पर नह पद जो आया है वह हमारे अर्थ के लिए आया है। अर्थः अर्थ जो है, नह मानी हमारे, केवलम अस्तु हमारे पास होवे। इस एक धन के बिना, येन एकेन बिना, येन एकेन बिना, यानी इस एक धन के बिना, इमे समस्ता गुण, ऊपर जो सारे गुण गुनाए गए हैं, जिनको कहा गया है ये पतित हो जाए, नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, ये सारे के सारे समस्ता गुणाः, सारे गुण कैसे हो जाते हैं? तृणलव प्रायाः, ये सारे के सारे गुण तिनके के समान हो जाते हैं, तिनके के टुकड़े के समान हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, ये सारे गुण धन के सामने व्यर्थ हैं, ऐसा कवि कहता है। यानी धन महत्वपूर्ण है, धन सबके पास होना चाहिए। तो ये शार्दुल विक्रीडित नामक छंद में ये श्लोक रचा गया है, और जो है काव्यलिंग अलंकार और उपमा अलंकार इसके अंतर्गत है। इस श्लोक का संक्षिप्त रूप से हम इस तरह से भावार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं कि धनवान के पास सभी गुण और आवश्यक पदार्थ अपने आप आ जाते हैं, ऐसा कहा गया है। धन ही सुख समृद्धि को बढ़ाता है, इसलिए जाति, गुण, शील, वंश आदि की चिंता न करके धन का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि कवि ये मानता है कि बिना धन के उक्त समस्त गुण तिनके की तरह बेकार ही है, और धन ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को धनार्जन के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा हमें भी मानना चाहिए। इसलिए यहाँ द्रव्य की प्रशंसा कवि ने की है। आगे कहा गया है, फिर धन की प्रशंसा की जा रही है। धन के बिना व्यक्ति कैसा हो जाता है? तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदैव नाम, सा बुद्धि अप्रतिहिता वचनम तदैव, अर्थौष्मणा विरहिता पुरुष स एव त्वन्यः क्षणेन भवति विचित्रमेतत्। अब यहाँ पर कहा जा रहा है तानि, किसी ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जिसके पास धन था, लेकिन अभी अभी वो धन से विरहित हो गया, यानी निर्धन हो गया। तो मनुष्य का वर्णन किया जा रहा है कि सब कुछ था उसके पास, उसकी वही इंद्रियां हैं, वही जबान है, वही चेहरा है, व्यक्ति भी वही है, बुद्धि भी वही है, बोलता भी वैसा ही है, लेकिन धन नहीं है। तो धन न होने के कारण वो व्यक्ति अलग ही हो जाता है। तो यहाँ ये बात विचार की जा रही है कवि के द्वारा, तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदैव नाम। अविकलानि का अर्थ हुआ, देखिए यहाँ तानि इंद्रियाणि अविकलानि, देखिए इसमें यह संधि हुई है, तानि इंद्रियाणि। तो तानि, तानि प्लस इंद्रियाणि, तो तानि में ई है और इंद्रियाणि में ई है, तो दोनों ई मिलकर के बड़ी ई होगी, तो तानि इंद्रियाणि बना। ठीक है, अब तानि इंद्रियाण्य ये पद आ रहा है आगे, तो इनको भी अलग अलग करेंगे। तानि इंद्रियाणि अविकलानि, तो तानि इंद्रियाणि पद है, इंद्रियाणि में ण ई है, और इधर अविकलानि पद है, आ रहा है, तो तानि इंद्रियाणि प्लस अविकलानि। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ई के आगे अ है, इंद्रियाणि का ई है, और अविकलानि का अ आगे आ रहा है, तो उस अ के कारण से ई के स्थान पर यह हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ई को यणची लग करके यहाँ पर संधि हुआ, तानि इंद्रियाण्य विकलानि पद बना है। अलग अलग करेंगे तो तानि इंद्रियाणि अविकलानि, अविकलानि मानी जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, वही इंद्रियाणि, तानि इंद्रियाणि वही इंद्रियां हैं, तदैव नाम, नाम भी उसका वही है,
सा बुद्धि प्रतिहता, और बुद्धि भी से बुद्धि भी वही है जो कैसी है, अप्रतिहता, अकुंठित, कुंठा वाली नहीं है। और वचनम तदैव, और वाणी भी उसकी वैसी की वैसी है, लेकिन अर्थ उष्मणा विरहिता। पुरुषः स एव, पुरुष स एव, पुरुष स, स मानी वह, पुरुष पुरुष, एव ही वही है। कौन सा है, काय से रहित है, अर्थ उष्मना विरहिता, लेकिन धन की गर्मी से रहित, यानी धन से रहित वही पुरुष है। और उस पुरुष की वही इंद्रियां हैं, वही नाम वाला है, वही बुद्धि वाला है, वैसा ही बोलता है, लेकिन अर्थ उष्मणा विरहिता, अर्थ से रहित है। इसलिए कवि कहता है तू अन्यः, तो वह पुरुष अन्य एव, दूसरे प्रकार का, क्षणेन, क्षण में ही, भवति इति मानी हो जाता है, विचित्र में तत्, यह आश्चर्य की बात है, ऐसा कवि कहता है। यानी धन यदि व्यक्ति के पास नहीं रहता है तो वही व्यक्ति पल भर में अन्य ही प्रकार का हो जाता है, ऐसा कवि कहते हुए विचित्र में तत्पद का प्रयोग करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अर्थात संसार के लोग धनवान व्यक्ति का ही आदर और सम्मान करते हैं, उसी का ही सब कुछ पूछताछ करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति कि धनवान से रहित हो जाए, धन से रहित हो जाए, तो उस व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कवि कहता है विचित्र में तत्, यह व्यवहार बड़ा विचित्र है संसार का, ऐसा कवि के लिए कवि ने यहाँ पर कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार होने के साथ वसंत तिल का छंद है। और यहाँ पर देखिए व्याकरण की दृष्टि से वचनम पद आया है श्लोक में, तो वच धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर वचनम पद बनता है। और विरहितः, विरहितः, विरहति, तो वि उपसर्ग पूर्वक रह धातु से कृत प्रत्यय करके विरहति पद बनता है। और बुद्धि पद जो है बुध धातु से कृतिन प्रत्यय करके बुद्धि पद बनता है। इस प्रकार से व्याकरण की, और इसमें अलंकार भी काव्य अलंकार है। तो धनवान और निर्धन व्यक्ति के शरीर, इंद्रियां तथा कर्म आदि में अंतर नहीं रहता है, किंतु व्यवहार में उनमें अंतर दिखाई देता है। धनवान होने की स्थिति में व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वैसा ही वह निर्धन होकर नहीं करता है, इसलिए इंद्रियां आदि पूर्वत उसी रूप में रहती है, परंतु धन रहित होने पर उसके स्वभाव या व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ये बात विचित्र सी प्रतीत होती है। अच्छा, उसके अंदर परिवर्तन आता हो या नहीं आता हो, लेकिन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन अवश्य आ जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज धन की महत्ता को प्रतिपादित करने वाले श्लोक को समाप्त करने के साथ ही आगे भी धन की महत्ता को प्रतिपादित करने वाले श्लोक आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।